अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेट फिज़िक्स एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए ले आए हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कुछ शुरू में हम लोग का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, the number of microstates corresponding to a macrostate is called entropy, probability, thermodynamic potential या फिर partition function. So, friend, a number of microstate corresponding to macrostate क्या कहलाता है? entropy कहलाता है. So, option number A is correct answer. Now moving on, next question, entropy is given by, entropy का फॉर्मूला आपको सिंपली पूछा गया है S इक्वल टू के टी लॉग W, S इक्वल टू के लॉग W, S इक्वल टू W लॉग K, S इक्वल टू लॉग ऑफ के W. सो इसका राइट आंसर है S इक्वल टू के लॉग W. ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हैज़ यूनिट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के से डिनोट किया जाता है. इसका यूनिट पूछा गया है. जूल पर केल्विन होगा, जूल होगा, केल्विन पर जूल होगा या फिर डायमेंशन लेस होगा. फ्रेंड, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के को R अपॉन Na हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं. वेर Na इज एवोगाड्रोज नंबर, R आपका रियल गैस कांस्टेंट है. इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए. एंड इट्स वैल्यू, और इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के का, ये होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन. ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैक्रोस्टेट इज डिफाइंड बाय. मैक्रोस्टेट इज डिफाइंड बाय एग्जैक्ट पार्टिकल पोजिशन, एग्जैक्ट वेलोसिटीज, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल या क्वांटम नंबर्स. ए मैक्रोस्टेट इज डिफाइंड बाय अ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल. राइट आंसर इज थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रोस्टेट रेफर्स टू. माइक्रोस्टेट refers to bulk properties, energy only, detailed configuration या फिर temperature only. तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये माइक्रोस्टेट के बारे में पूछा गया. माइक्रोस्टेट किसको रेफ़र करता है? माइक्रोस्टेट्स जो होते हैं ये बल्क प्रॉपर्टीज़ के बारे में बेसिकली बताते हैं. आंसर क्या होगा इसका? बल्क प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ इतने 5 क्वेश्चन थे. अब हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ही. तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू. मोस्ट प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसको दिखाता है? मिनिमम एंट्रोपी, मैक्सिमम एंट्रोपी, ज़ीरो एंट्रोपी या फिर कांस्टेंट एंट्रोपी. मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम एंट्रोपी. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज टू. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किसके लिए अप्लाई होता है? फर्मियंस के लिए,
बोजोन्स के लिए, क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए या फिर फोटोन के लिए। फॉर्मियन, बोजोन्स, ये सारे क्या हैं? पार्टिकल है जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी से उसके मास के अकॉर्डिंग, इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पार्टिकल्स को कैटेगराइज करते हैं अलग अलग फैमिलीज़ में या ग्रुप्स में कर सकते हैं। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए अप्लाई होता है? फॉर्मियंस के लिए या फिर बोजोन्स के लिए या क्लासिकल पार्टिकल के लिए। सो फ्रेंड, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज टू फर्मियोन्स। ये किसके लिए अप्लाई होता है? फॉर्मियोन्स के लिए। उसके बाद है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाइज टू। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए होता है या फिर फर्मियोन्स के लिए या बोजोन्स के लिए या फिर क्लासिकल गैसेस के लिए। सो ये बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज टू। फॉर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशंस जो होता है ये किसके लिए अप्लाई होता है? बोजोन्स, फोटोन, फर्मियोन्स या न्यूक्लियाई पर। न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। सो फॉर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइज टू फर्मियोन्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फॉर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड। सो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का फोटोन आंसर होगा, ठीक है। सो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज बी। नाउ फॉर्मियोन्स अवे। फॉर्मियोन्स किसको अवे करते हैं? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, क्लासिकल मैकेनिक्स को या फिर न्यूटन्स लॉ को या इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम को। फ्रेंड, फॉर्मियोन्स जो होते हैं ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अवे करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मियोन्स अवे पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Now moving on, next question which are related to partition function. क्वेश्चन नंबर 11 है पार्टीशन फंक्शन इज डिनोटेड बाय। पार्टीशन फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? यू से, जेड से, एच से या फिर एस या फिर एच से। तो यू आप जानते हैं क्या है? एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। जेड क्या है? एस एंट्रोपी है और एच भी हम लोग जानते हैं हैमिल्टोनियन है। सो यहाँ पे बचा क्या? जेड बच गया, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जेड होगा। पार्टीशन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। नाउ पार्टीशन फंक्शन गिवन है जेड इक्वल टू सम ऑफ ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी रिप्रेजेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या क्या है? एंट्रोपी है, पार्टीशन फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी है या फिर हीट कैपेसिटी। सो जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। जेड मतलब पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी किसको दिखाता है?
हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया है। U प्लस टी एस होता है, U माइनस टी एस होता है, टी एस माइनस यू होता है, या फिर U बाई टी होता है। फ्रेंड, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है U माइनस टी एस। F से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये होता है F इक्वल टू U माइनस टी एस। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन और फ्री एनर्जी के बीच का रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन। पहला ऑप्शन है F इक्वल टू के टी लॉग Z, फिर है F इक्वल टू माइनस के टी लॉग Z, F इक्वल टू Z अपॉन के टी, F इक्वल टू ln Z यानी log Z। सो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज F इक्वल टू माइनस के टी log Z। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इंटरनल एनर्जी इज। इंटरनल एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या इनमें से कौन सा ऑप्शन एनर्जी के लिए सही है इंटरनल एनर्जी के लिए। पहला ऑप्शन क्या है, U इक्वल टू डेल लॉग Z बाय डेल्टा बी। उसके बाद है U इक्वल टू ln Z। उसके बाद है U इक्वल टू के टी ln Z, U इक्वल टू Z अपन T। सो फ्रेंड, इंटरनल एनर्जी U को हम लोग दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, U से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू ln Z। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। 3 प्रकार के स्पीड होते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में। V मोस्ट प्रोबेबल होता है, V RMS होता है, और V एवरेज होता है। ठीक है। सो पहला ऑप्शन है √3 KT बाई एम, फिर है √2 KT बाई एम, √KT अपॉन एम, और एक ऑप्शन क्या है √5 KT बाई एम। सो V एवरेज का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता है √2 KT बाई एम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, √2 KT बाई एम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 RMS स्पीड इज। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितना होगा, अभी हम बताए आपको 3 टाइप के स्पीड होते हैं, √2 KT बाई एम, √3 KT बाई एम, √KT अपॉन एम, या फिर √4 KT बाई एम। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा √3 KT बाई एम। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 18 एवरेज स्पीड। लास्ट में क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड। पहला ऑप्शन है √8 KT बाई पाई एम, √3 KT बाई एम, √2 KT बाई एम, और लास्ट ऑप्शन है √KT अपॉन एम। सो इस भी एवरेज होता है √8 KT बाई पाई एम। सो राइट आंसर इज
ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ स्पीड्स जो वी आर एम एस और वी एवरेज वी मोस्ट प्रोबेबल होता है, इनका ऑर्डर पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए कैसे है, वी एवरेज मच ग्रेटर देन, उसके बाद वी आर एम एस, फिर है वी मोस्ट प्रोबेबल। वैसे ही दूसरा ऑप्शन में क्या है, वी आर एम एस बड़ा है और उसके बाद वी एवरेज है, फिर वी मोस्ट प्रोबेबल है। थर्ड ऑप्शन है वी मोस्ट प्रोबेबल, वी एवरेज एंड देन वी आर एम एस। उसके बाद बोलता है ऑप्शन नंबर डी ऑल इक्वल। सो फ्रेंड इसका आंसर होता है, इसमें आप इसको याद कर सकते हैं, पहले हो जाएगा आर एम एस वाला, फिर होगा एवरेज वाला, उसके बाद होगा मोस्ट प्रोबेबल वाला। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी में। सो राइट आंसर हो जाएगा वी आर एम एस इज़ ग्रेटर, उसके बाद होगा वी एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शिफ्ट्स विथ टेम्परेचर। जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो टेम्परेचर के साथ किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट में, राइट में, अनचेंज्ड या फिर डिसअपियर हो जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है टेम्परेचर के साथ साथ शिफ्ट होता जाता है, किधर शिफ्ट होता है, सो फ्रेंड ये शिफ्ट होता है राइट की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सो आज हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए और 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन नंबर 21 है, मोनोएटॉमिक गैस DOF, DOF का फुल फॉर्म है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, सो पहला ऑप्शन है 1, फिर है 2, फिर है 3, उसके बाद है 6। फ्रेंड मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डायटोमिक गैस एट रूम टेम्परेचर। डायटोमिक गैस का रूम टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। सो फ्रेंड डायटोमिक का होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 23 है, इक्विपार्टीशन थ्योरम गिव्स एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। इक्विपार्टीशन थ्योरम जो होता है वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी देता है। तो पहला ऑप्शन है KT, दूसरा है KT/2 और तीसरा है KT², चौथा है T/2। सो इक्विपार्टीशन थ्योरम दैट मीन्स इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, और कितना होता है, तो हाफ ऑफ KT होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, KT/2। क्या होगा, KT/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना होता है, FKT होता है, F/2KT होता है, KT/2 होता है, या फिर KT/F होता है। सो टोटल एनर्जी फ्रेंड इसमें हो जाता है E = 1/2 FKT। ऐसा ऑप्शन कहीं है। सो क्लियरली दिख रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 FKT, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है
कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी नहीं, क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए एनर्जी कितना मिलेगा? अभी हम लोग देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के केस में कितना होता है एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 kT, ठीक है। FRT भी होता है, तो अगर यहाँ पे हम इसको नंबर ऑफ मोल्स से चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 FRT हो जाएगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी मोनोटॉमिक के लिए F का वैल्यू कितना होगा? 3। तो जैसे ही 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3/2 NKT आ जाएगा। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3/2 NKT। तो फ्रेंड आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। तो आई होप फ्रेंड आप MCQ सीरीज इंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर देना, और अगर PDF भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। सो फ्रेंड आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।